हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरी खूबसूरत नगरी नर्मदा नगरी में। और ना, आज तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। देखिए, बाहर पानी भी गिर रहा है और हवा तूफान इतनी ज़्यादा चल रही है कि क्या ही बताएं हम आपको। और चलिए, आज ना हम बनाते हैं नमक पारे, 2-3 प्रकार के। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो हम आ गए हैं किचन में और चलिए अब करते हैं तैयारी हम नमक पारे बनाने की। तो हमने ले लिए हैं 1 कटोरी सूजी। तो यह सूजी मीडियम साइज की है, जिससे हम उपमा और हलवा बनाते हैं। तो इसी से हम बनाएंगे। तो इसको हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर। तो आधी चम्मच के करीब हमने डाल दिए हैं नमक और 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे शक्कर। और चलिए ढक्कन लगा के हम इसको पीस लेते हैं। तो सूजी हमने पीस लिए हैं और देखिए बहुत बारीक नहीं करे हैं, दरदरा ही पीसे हैं। तो चलिए हम परात में निकाल लेते हैं और इसका लगा लेते हैं आटा। नमक और शक्कर तो हमने पहले ही डाल दिए थे और थोड़ा सा डाले हैं मोयन। तो मोयन हमने डाले हैं तेल का। और चलिए इसको भी मिला लेते हैं और हल्का हल्का गुनगुना पानी से आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा को लगा लिए हैं। और ना, आटा बहुत कड़ा भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। तो हम इस कटोरे में रख देते हैं और ढक्कन लगा के आटे को फूलने के लिए छोड़ते हैं। सूजी का आटा फूल रहा है, जब तक हम लगा लेते हैं मैदे का आटा। तो ये है आधी कटोरी से ज़्यादा, 1 कटोरी से कम मैदा है। तो इसी परात में हम मैदा भी डाल लेंगे और डाल देंगे साथ में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी डाल देंगे कलौंजी दाने। और इसी के साथ डाल देंगे हम थोड़ी सी अजवाइन। और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो और अब लास्ट में तेल का मोयन डालेंगे और आटा लगा लेंगे। मैदे का भी आटा हमने लगा लिए हैं। तो चलिए इसको भी फूलने के लिए छोड़ते हैं। अब ले लिए हैं हमने 1 कटोरी बेसन। तो बेसन को भी हम इसी परात में डालेंगे और इसके साथ डालेंगे हम जीरा और अजवाइन भी डालेंगे। बेसन है तो अजवाइन तो ज़रूरी ही है। और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार। और इसमें भी मोयन डाल के हम इसका भी आटा लगा लेते हैं। मोयन हमने डाल दिए हैं और मोयन डाले हैं हम ना तेल का ही। मोयन डाल के और सभी चीज़ डाल के हमने अच्छे से मिला लिए हैं। और अब लास्ट में डाल रहे हैं थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची। बेसन का भी हमने आटा लगा लिए हैं और अभी इसी कटोरी से ढक के हम बेसन के आटे को भी फूलने के लिए छोड़ते हैं। तो सभी प्रकार के आटे को हमने लगा के रख दिए हैं और अब चलिए करते हैं आगे की तैयारी। तो जो आटा हमने सबसे पहले लगाए थे सूजी का, उसके बनाते हैं हम नमक पारे। तो बेसन के आटे को हम साइड में कर देते हैं और ले लेते हैं, ये सूजी का आटा है। तो इसको हम थोड़ी देर और मसल लेंगे। अब तोड़ लेते हैं हम छोटी छोटी लोइयाँ। अभी की हमने लोइयाँ तोड़ लिए हैं और अब बेल लेते हैं हम छोटी छोटी। छोटी छोटी तो नहीं बेलेंगे, बराबर ही बेलेंगे रोटी। रोटी हमने बेल लिए हैं और रोटी बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही बेले हैं। और इसी प्रकार से हम सारी रोटियों को पहले बेल के रख लेते हैं। सारी रोटियां बना के हमने तैयार कर लिए हैं और अब लगाते हैं हम इनमें थोड़ा सा घी। तो घी हम हाथ से फैलाएंगे और थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से सूखा आटा और इसको भी मिला लेंगे और रख देंगे हम दूसरी रोटी अब। और इस पे भी लगाएंगे हम घी। और इसके ऊपर भी डालेंगे सूखा आटा।
अब इसके ऊपर भी रख देंगे हम तीसरी रोटी और तीनों रोटियों को अच्छे से बेल लेते हैं। तो अब हम बेलेंगे परथन लगा के। तीनों रोटी को हमने एक साथ रख के बेल लिए हैं और जो बाकी की रोटी है इसको करते हैं साइड में। और ये ले लिए हैं हमने जो दवाई की ढक्कन होती है, तो उसी से देंगे हम आज इसका शेप। तो हमने काट लिए हैं, ये देखिए काजू के शेप में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो सभी नमक पारे हमने काट लिए हैं काजू के शेप में, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब ये बच गई है जाली, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। जो लास्ट की बचेगी उसके साथ फिर हम एक लोई बना के उसका भी बना लेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम सभी को बना लेते हैं। दूसरे राउंड के भी हमने काजू बना लिए हैं और अब चलिए हम रख देते हैं कढ़ाई और तेल गरम होगा जब तक कि हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। गैस चालू करके हमने कढ़ाई रख दिए हैं और कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है जब तक कि हम और जो बच गई हैं उनको भी बना लेते हैं। तो तेल गरम हो चुका है और अब चलिए हम डालते हैं थोड़ी थोड़ी करके और गैस की आंच को कर देते हैं थोड़ा सा मीडियम। इनका कलर चेंज हो गया है और हमने गैस को कर दिए हैं धीमा और चलिए इनको निकाल लेते हैं। इसी प्रकार सभी को हम तल लेते हैं। दूसरी बारी के भी हमने तल के निकाल लिए हैं और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी डालेंगे हम तीखी वाली मिर्च और इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और अब जो बच गए हैं ना इनको भी हम सेक लेंगे और इनको भी इसी प्रकार से मसाला मिला के रख देंगे। हमारी मसाला मठरी बन के तैयार है और चलिए अब इसको कर देते हैं साइड में। ये ठंडा होगा जब तक कि हम जो आटा और भी लगा के रखे हैं उनको बना लेते हैं। तो हमने ले लिए हैं मैदे का आटा, तो हम बनाएंगे इसकी सलौनी। तो आटा को हमने अच्छी तरह से मसल लिए हैं और अब बना लेते हैं इनकी लोइयाँ। तो दो ही लोई बनेगी, तो चलिए हम इनको भी बेल लेते हैं। हमने बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लिए हैं और अब ना इसको भी हम काटेंगे चाकू की सहायता से। एक साइड से हमने कट लगा लिए हैं और अब एक एक लेयर निकाल के इस प्रकार से काट लेंगे। तो चलिए सभी को काट लेते हैं इसी तरह से। पहले राउंड की सभी सलौनी को हमने बना लिए हैं और ना गैस चालू कर दिए। तो चलिए सभी को डाल देते हैं तेल में। सलौनी अच्छी तरह से सिक गई है और चलिए हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और सलौनी बनाते सेकते सेकते में हमने दूसरे राउंड की भी सलौनी बना ली है। अब दूसरे राउंड की सलौनी भी हम इसी प्रकार से सेक लेते हैं।
दूसरी राउंड की भी सलोनी सिक के तैयार है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो हमने सलोनी बना के तैयार कर लिए हैं और अब इनको कर देते हैं साइड में। और अब जो हमने आटा लगाए हैं तो काय का बेसन का, तो इसको भी हम बना लेते हैं। इसकी भी बना लेते हैं छोटी छोटी लोइयां। और इसी प्रकार से मसलते हुए हम इसके रोल बना लेते हैं लंबे लंबे। अब इसको बीच से तोड़ देंगे और इसको भी अभी और पतला कर लेंगे। पतली डोरी हमने बना लिए हैं और अब ना इसको हम मोड़ते हुए इसको इस प्रकार का शेप दे देंगे, जो बच्चों को खाने में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन बच्चों को देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम सारे बना लेते हैं। बेसन के भी नमकीन हमने बना के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए इनको भी हम सेक लेते हैं। तो सेव सिक्के तैयार हैं और देखिए फूल के डबल हो गए हैं। तो हम निकाल लेते हैं इसको भी, इसी प्लेट में निकाल लेंगे साइड में। और बाकी को भी तल लेते हैं हम। दूसरे राउंड के भी सेव सिक्के तैयार हैं। तो हमारे तीनों प्रकार की नमक पारे यानी मठरी बनके तैयार है। तो ये है मैदा की, और ये बेसन की है, और ये है सूजी की। तो सभी प्रकार की मठरी बना लिए हैं हमने। और फ्रेंड वीडियो को करेंगे यहीं एंड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।